बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा बच्चों, हम कल बात कर रहे थे ज़कात के हवाले से। मैंने आपसे कल ये अर्ज़ किया था कि देखो, ज़कात किन लोगों के ऊपर फ़र्ज होती है और उसके लिए क्या निसाब क्या होता है। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि देखो, ज़कात के लिए आपने चार चीज़ों को देखना है: सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। यानी इन चार चीज़ों के ऊपर ज़कात आया करती है। सोना चांदी किसी भी फॉर्म के अंदर हो, ठीक है ना। नकदी कैश की फॉर्म में हो, कर्जे की फॉर्म में आपने किया हुआ हो, किसी और करेंसी की फॉर्म के अंदर हो, बॉन्ड्स की फॉर्म के अंदर हो, ठीक है ना। रिसीवेबल्स की फॉर्म के अंदर हो कि जो आपने वसूल करना है लोगों से, अभी कोई चीज़ बेची हुई है, अभी तक पैसे उसके वसूल नहीं हुए आपको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी नकदी हो जाएगी। और माले तिजारत, जिसको आप खरीदते हो इस नीयत से कि आगे बेचना है। इस माले तिजारत के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ज़मीन आजकल कोई बंदा खरीदता है इस नीयत से कि इसको मैं सेल आउट करूंगा, कोई घर खरीदता है इसको मैं आगे सेल आउट करूंगा, एक है किराए पे देने के लिए या इस पे घर बनाने के लिए, वो इलादा चीज है। माल तिजारत का क्या मतलब है, खरीदी। ऐसे शोरूम है उसमें जो गाड़ियां पड़ी हुई हैं, ऐसे ही फैक्ट्री में जो माल बन रहा है वो भी क्या है, माल तिजारत है आपका। फैक्ट्री के अंदर जो माल बन रहा है, कोई उसमें बिल्कुल रॉ मटेरियल के अंदर होगा, ठीक है ना, धागे की शक्ल में है, ठीक है ना। कुछ क्या हो चुका है, थोड़ा सा वर्क इन प्रोसेस उसको कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस, WIP कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस है। वो कुछ फॉर्म में होगा, कुछ क्या होगा, कुछ फिनिश गुड्स होंगी। तो वो सारी चीजों को क्या किया जाता है, कैलकुलेट करके उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर जकात निकाली जाती है। तो ये हमने क्या किया है, ठीक है ना। ये चार चीजें हमारे पास वो आती हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें से समझ गए हम बात को। जनवरी फरवरी के हिसाब से जकात नहीं किया जाएगा, इस्लामिक डेट के हवाले से। तो पहले ये एक चीज वो कर देते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको जुबानी आपको बताता हूँ ताकि क्या होगा, मसला इंशाल्लाह आपके लिए हल हो जाएगा। मसला ये है कि बच्चों, अगर खाली आपके पास सोना मौजूद है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर है, तो याद रखना, अगर खाली सोना हो तो उसका निसाब क्या होता है, 7.5 तोले सोना, ठीक है ना। 7.5 तोले, 7.5 तोले जो है ना, वो क्या होगा, अगर सोना जो है 7.5 है, तो तब क्या आएगी, जक़ात आएगी। अगर किसी के पास कुछ और नहीं है, खाली सोना है, तो 7 तोले सोना भी है तो तब भी उस पर जक़ात नहीं आएगा। लेकिन क्या है, उसके पास ना चांदी है, ना नकदी है, ना माल तिजारत है, ठीक है ना, खाली सोना पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली सोना ही सोना है। तो अब क्या होगा, 7.5 तोले सोने पे जक़ात बनती है। अगर चांदी हो, अगर चांदी हो तो चांदी का निसाब क्या होता है, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, ठीक है ना, 52.5 तोले चांदी। इसके ऊपर क्या निकाली जाएगी, जक़ात निकाली जाएगी। ठीक हो गया। ये हो गया दो चीजें। अगर नकदी हो, अगर कैश है, तो उसमें आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि वो उसकी कीमत या इसके बराबर बन रही हो या इसके बराबर बन रही हो। तो आपको पता है कि इसके बराबर तो बड़ी जल्दी बन जाती है। इस दफा भी तकरीबन बैंक्स ने जो है तकरीबन 1,10,000 के करीब जो है ना, वो बन रहा है कि जी जो निसाब जो है वो 1,10,000 के करीब जो है, उसमें से ये जो है 52.5 तोले चांदी का तो 1,10,000। और अगर 7.5 तोले हो तो सोना तो तकरीबन देखो वो कहाँ पे बात पहुंच गई है कि जो है ना वो 2 लाख के करीब सोना पहुंचा, वो 24 कैरेट वाला। तो 22 कैरेट भी हो तो तब भी जाके 1,80,85,90 के करीब जो है। तो जाके आप यूं समझो, कम से कम कोई 7 साढ़े 7 लाख रुपया हो। तो नकदी चाहे इसकी कीमत को पहुंच जाए, चाहे इसकी कीमत को पहुंच जाए, 1,03,000 बैंक निसाब आ गया। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये साहब वो कर दिया है, ऐलान कर दिया स्टेट बैंक ने। मुझे भी पता नहीं है कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि नहीं किया। अगर उन्होंने ऐलान कर दिया 1,03,000 का, तो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नकदी। तो अगर ये चांदी का निसाब 1 लाख, तो नकदी अगर आपके पास 1,03,000 के, यानी क्योंकि 52 तोले चांदी के बराबर बन जाएगी, तो अगर वो हो जाएगा तो आप पे जक़ात आ जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर से नंबर 4 आ गया, माले तिजारत। माले तिजारत भी क्या हुआ, माले तिजारत में भी इन दो में से देखा जाएगा कि इन दो में से किसके बराबर वो बन रहा है। माले तिजारत तो इसमें से कम कीमत 52.5 तोले चांदी है, तो अगर माले तिजारत क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 52.5 तोले चांदी के बराबर, जो इस साल जो है अगर पाकिस्तान के अंदर वो क्या बन रहा है, अगर 1,03,000 जो उन्होंने कहा है, तो 1,03,000 हर मुल्क वाला
अपने हिसाब से वो करेगा, जहां पे उसका माल पड़ा हुआ है, सोना चांदी या माल तिजारत वगैरह पड़ा हुआ है। कोई अमेरिका में बैठा हुआ तो वो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से नहीं करेगा, वो अपने अमेरिका के अंदर ही हिसाब करेगा, अगर उसका माल भी वहां पे मौजूद है। अगर उसका माल भी वहां पे मौजूद है तो उस जगह का एतबार करेगा। ठीक हो गया। अमेरिका का जो है सोना चांदी या जो उसके उसमें पड़ा हुआ है तो वो वहां का एतबार करेगा। नकदी जो होगी तो वो भी वहां का ही एतबार करेगा, जहां पे वो होगा तो वहां का रेट मालूम करके उसके हिसाब से जक़ात देगा। बात समझ आई है? ये तो था अगर अकेला अकेला निसाब हो। अगर क्या है जो आम तौर पे हम सब के साथ पेश आता है, अगर मिक्सचर माल है। मिक्सचर माल का क्या मतलब है कि दो चीजें आपस में मिल जाएं। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनके पास ये चारों चीजें होंगी, सोना भी होगा, चांदी भी होगी, नकदी भी होगी, माल तिजारत भी होगी। बाद लोगों को उनके पास तीन चीजें होंगी, सोना होगा, चांदी होगी, नकदी होगी। या सोना चांदी या सोना होगा, नकदी होगी, माल तिजारत होगी। ठीक है ना। बाद लोगों को उनके पास दो चीजें होंगी, सोना या चांदी, या सोना या नकदी, या सोना या माल तिजारत। ठीक है ना। तो ऐसे जो है ना, तो चारों भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं। तो अगर ये मिक्सर माल आ जाएगा तो अब क्या करना है, अब आपने 52.5 तोले चांदी का हिसाब लगाना है। अगर मिक्सर माल आ जाएगा तो इन दोनों में से निसाब किसका कम बनता है? 52.5 तोले चांदी का निसाब जो है वो कम बनता है। मैं सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। एक खातून है, ठीक है ना। ठीक है ना। एक खातून है, तकरीबन जो है ना 7.5 का, मैं तो नहीं वो कर सकता। तकरीबन जो है आप यूं समझो कि तकरीबन 7.5 1 लाख रुपया जो है ना, 7.5 1 लाख रुपया नहीं, 7.5 नहीं, 7.5 लाख तो मतलब 2 लाख के करीब पहुंचा हो तो 1 लाख 90। तो आप यूं करो कि किधर चला जाएगा, तकरीबन कोई 14 1 लाख रुपए तक। गलती से मैं बता गया था आपको, तकरीबन 14 1 लाख, 13.5 14 लाख रुपए तक जो पहुंच रहा होगा। तो उसके ऊपर क्या है, सोना जो था, सोना। लेकिन अब वो तो उस वक्त है जब खाली वो हो। अगर एक खातून के पास 1 तोला सोना है और उसके पास 1 रुपया है, 1 तोला सोना जमा 1 रुपी, 1 रुपया, तो क्या इस पे ज़कात आएगी? बताएं, क्या इस पे ज़कात आएगी? अभी मैंने कोई एक बात बताई है, 1 तोला सोना है, मैं मिसाल के तौर पर सिंपल से कहता हूँ कि जी चलो जी 1,90,000 रुपए का 1 तोला सोना है उसके पास, 22 कैरेट, चलो। तो क्या इस पे ज़कात आएगी? और 1 रुपया आ गया। क्योंकि 1 तोला सोना है और 1 रुपया, क्या ज़कात आएगी? ज़कात आएगी इसके ऊपर, ज़कात आएगी। आप ये नहीं कहोगे उस्ताद जी ये तो 1 तोला सोना है, 7.5 तोले सोना तो नहीं है। क्यों? मिक्सचर माल आ गया है। जब मिक्सचर माल आ गया तो हम कहेंगे भाई ये कितने की मालिक है, 1,90,000 और 1 रुपए की मालिक है। 1,90,000 और 1 रुपए की मालिक है। तो और अब जब मिक्सर माल आ गया तो हमने चांदी का हिसाब लगाना है। तो चांदी कितने की थी? 52.5 तोले चांदी 1,03,000 के बराबर थी। जब वो 1,03,000 के बराबर थी तो उससे क्या हो जाएगा, उसको 1,03,000, तो इसके तो मालिक ही ज्यादा है उसमें से। जब ये ज्यादा है इसके पास तो अब ये क्या हो गई है, ये साहिब निसाब बन चुकी है। और ये साहिब निसाब है तो इस पे ज़कात आएगी। ये मेरी बात जरा गौर से सुनना बच्चों। आजकल अक्सर ख्वातीन क्या करती हैं, ज़कात नहीं देती हैं। कहती हैं जी हमारे पास 3 तोले सोना है, 2 तोले सोना है, 7.5 तोले सोना तो है ही नहीं है। अच्छा, अपने सोने को बच्चों में तकसीम कर देती हैं। बच्चे बालिग भी हो चुके होते हैं, चलो 2 तोले तुम्हारा, 2 तोले तुम्हारा, 2 तोले तुम्हारा, 2 तोले तुम्हारा, हर एक के पास क्या आ गया, 2 2 तोले आ गया। तो जनाबे अली बस अब क्या हो गया, अब हम ज़कात किसी पे नहीं आएगी। क्यों? ओ भाई ये उस वक्त था जब अकेला वो था। क्या कह रहा हूं ये गौर से सुनना। ये ना कहना कि नहीं उस्ताद जी ये बात ठीक नहीं है, 7.5 तोले सोना होना चाहिए। ये 7.5 तोले सोना का निसाब है बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन क्या था कि अगर क्या होता, खाली सोना होता, उसके पास 1 रुपया भी ना होता, उसके पास चांदी की एक अंगूठी भी ना होती, उसके पास माल तिजारत का कोई चीज ना होती। जब मिक्सचर हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, मिक्सचर माल के अंदर फिर हम कम निसाब को देखते हैं, क्योंकि हदीस से जो पता चलता है, सोने और चांदी दोनों को क्या बनाया गया है, निसाब बनाया गया है। समझ आ रही है? सोने और चांदी दोनों को निसाब बनाया गया है। तो सोना भी एक निसाब है, चांदी भी एक निसाब है। ठीक है ना, उसका अपना एक हिसाब किया गया है। तो अब इन दोनों मालों में से अगर कोई चीज भी क्या हो जाएगी, मिक्सचर माल जब हो जाएगा तो जिस निसाब को भी पहुंच जाएगा तो उस पर क्या आ जाएगी, ज़कात आ जाएगी।
ये बात समझ गए हो? इतनी बात तो हो गई है। ठीक हो गया। ये तो बात खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि जनाब अली, ये तो आप उसमें से आ गया। जो मैं आपको बात, पहले मैं मसाइल से जाने से पहले मैं जो एक मिसकंसेप्शन है ना, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हमारे प्रैक्टिकली लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, और लोगों को ये नहीं पता होती हैं, और लोग गलतियां कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा एक और गलती क्या करते हैं लोग, ठीक है ना, एक और गलती क्या करते हैं लोग, वो गलती ये करते हैं कि लोग कहते हैं कि जनाब उसमें से हमने जी ज़कात कब निकालते हैं जी, हम निकालते हैं जी, हमने 10 जनवरी हमने क्या की हुई है, डेट फिक्स की हुई है। 10 जनवरी हमने डेट फिक्स की हुई है। वो अल्लाह के बंदे, 10 जनवरी डेट नहीं फिक्स करनी, 10 जनवरी नहीं फिक्स करनी। आप कहेंगे उस्ताद जी ये क्या बात हुई, 10 जनवरी क्यों नहीं फिक्स करनी है? साल गुजरने की जो आप बातें करते हैं, तो साल की जो है, याद रखो, अगर ये हमने इस्लामिक डेट को देखना होता है, इस्लामिक डेट को फिक्स करना होता है। आप कहें इसका वजह क्या है, क्या फर्क पड़ता है? जनाबे अली, हर साल 10 दिनों का फर्क पड़ेगा, हर साल। ठीक है ना, इस्लामिक महीने, इस्लामिक साल में तकरीबन 355 356 दिन चलते हैं। ठीक है ना, और जो अंग्रेजी साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि 36 साल बाद पूरे एक साल का डिफरेंस बन जाता है, 36 साल का। आप अगर क्या हो गए हैं, अगर आप क्या हैं, अगर आप 35 साल अंग्रेजी के हो चुके हैं ना, 35 साल अंग्रेजी के हो चुके हैं, तो आप 36 साल तकरीबन इस्लामी के हो चुके हैं। अच्छा, आपकी उम्र 36 साल इस्लामी हो चुकी है। ठीक है ना, तो आप 36 साल क्या बन चुके हैं, इस्लामिक के हो चुके हैं। 72 सालों में 2 सालों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें से वो आ गया। ठीक है ना, तो वही मैंने बताया कि अगर खाली 1 तोला सोना है और कुछ भी नहीं है, अगर 1 तोला सोना है आपके पास और बाकी 3 निसाबों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बाकी उसमें से ना चांदी है, ना नकदी है, ना माल तिजारत है, तो फिर 1 तोले सोने पे जक़ात नहीं आएगी। ये कब है? सिंगल, अगर सिर्फ आपके पास क्या है, सिंगल अगर 1 तोला है, सिंगल 1 तोला अगर आपके पास मौजूद है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात को? ये तो बात उसमें से आ गई, वो बात करेंगे। अभी मैं सारी चीजों को, मिसकंसेप्शंस को दूर करता हूँ, पहले आप ये समझो। तो आपने एक इस्लामिक डेट को जो है ना फिक्स करना है। अच्छा, अब इस्लामिक डेट को फिक्स कैसे करना होता है, ये बात समझना। इस्लामिक डेट को आपने ऐसे फिक्स करना होता है कि आप ये देखते हो कि जिंदगी में पहली मर्तबा आप साहिब निसाब कब बने थे। आप जिंदगी में पहली मर्तबा साहिब निसाब कब बने थे? क्या मतलब? कि आपके पास 7.5 तोले सोने के बराबर, या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, इन 4 चीजों में से, वही सोना चांदी नकदी माले तिजारत, जब मिक्सचर माल जो था, वो उसमें से आप किस इस्लामिक डेट को पहली मर्तबा, मिसाल के तौर पे आज एक किसी आदमी को ना, आज किसी आदमी को, एक बंदा गरीब था, उसको 1,03,000 मिल गया आज। ठीक है ना, आज। ठीक है ना, आज क्या है? 29। ठीक है ना, शाबान है, 29 शाबान। आज एक बंदे को 1,03,000, गरीब आदमी था, बिल्कुल जीरो था। ठीक है ना, उसको किसी ने क्या कर दिया, 1,03,000 आज पकड़ा दिया। ठीक है ना, और कर्जा कोई नहीं है उसके ऊपर, कर्जा कोई नहीं है, 1,03,000 रुपया उसको मिल गया। तो पता है, ये बंदा साहिबे निसाब बन गया है। हम क्या कहेंगे? 29 शाबान 1444, 1444, यही चल रहा है ना? 29 शाबान 1444 हिजरी को मैं कहता हूं कि जनाबे अली, ठीक है ना, 29 शाबान 1444 हिजरी को, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हामिद साहब थे कोई, ठीक है ना, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनको क्या हो गया, हामिद साहब को किसी ने 1,03,000 रुपया दे दिया। ठीक है ना, या उनको क्या हो गया, कोई किसी गिफ्ट हो गया, या कोई ऐसी चीज थी, कोई उनकी जमीन, कोई खानदानी जमीन पड़ी हुई थी, उन्होंने बेच दी, और उनके पास क्या आ गया, कैश के अंदर से वो आ गया, और 1,03,000 29 शाबान 1444 को मिल गया। तो हम कहेंगे कि जनाब ये साहिबे निसाब बन गए हैं।
ठीक है ना, ये डेट ना कहना उस्ताद जी वो बन गया है कब, 22 मार्च को, 22 मार्च नहीं कहना, ठीक है ना, 22 मार्च को। ठीक हो गया, 22 मार्च नहीं करना, 29 शाबान 1444 को। अब साल गुजरने का मतलब क्या होता है, इसको गौर से सुनना। ये भी एक एक आम मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि वो साल गुजरने से लोग मुराद क्या लेते हैं। अच्छा जी, अब ये पहली मर्तबा जब ये साल का वो आया तो 1,03,000 का अब साहिब निसाब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी साल के अंदर ये पैसा कम भी होता रहा, ज्यादा भी होता रहा, कम भी होता रहा, ज्यादा भी होता, खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, जीरो नहीं हुआ। साल के अंदर ये क्या करता रहा, कभी कम ज्यादा होता है ना, खर्चे हो गए, फिर उसको कुछ मिल गया, फिर कम हुआ, फिर वो हुआ। अब करना ये है, 29 शाबान 1445 हिजरी को ये बंदा क्या करेगा, अपनी वर्थ को कैलकुलेट करेगा, फिर दोबारा वही चार चीजें क्या करेगा, सोना चांदी नकदी और माले तिजारत, उनको ऐड करेगा। और अगर उस पर कोई कर्जे होंगे तो उनको माइनस करेगा। ठीक है ना, कर्जे अगर होंगे तो उनको क्या करेगा, माइनस करेगा। उसको हम कहते हैं नेट वर्थ। इसको हम कहते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो उसके एसेट्स होंगे उसमें से वो लाइबिलिटीज को क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है ना, एसेट्स माइनस क्या होगा, लाइबिलिटीज। ओहो, 1 मिनट में तो आज क्लास को वो भेजा ही नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट, ज़कात का जो वो था 1 मिनट ठहर जाए जरा, मैंने तो लोगों को भेजना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ग्रुप के अंदर वो नहीं किया था तो जी। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। तो अगर उसके पास क्या हुआ उस वक्त, जो पता नहीं, हो सकता है अगले साल क्या पता निसाब क्या हो, 1,20,000 हो या 1,25,000 हो, जो भी हो। अगर 52.5 तोले चांदी से, 52.5 तोले चांदी से उसके पास अगर क्या हुआ, निसाब ज्यादा हुआ। ठीक हो गया, 52.5 तोले चांदी से निसाब उसके पास ज्यादा हुआ, कब, किस डेट को कैलकुलेट करेगा, 29 शाबान 1445 हिजरी को वो कैलकुलेट करेगा। कि अगर उसके पास क्या हुआ, 29 शाबान 1445 को अगर उसके पास माल ज्यादा हुआ 52.5 तोले चांदी से, ठीक है, हम समझेंगे, ये देख बात गौर से सुनना, हम समझेंगे कि उसके पास पूरा साल क्या रहा है, माल मौजूद रहा है। हम क्या समझेंगे, कि पूरा साल उसके पास माल मौजूद रहा है। मिसाल के तौर पे 29 शाबान 1445 को ना उसके पास 2 लाख रुपया था, कर्जे माइनस करने के बाद 2 लाख था। तो अब वो कितनी जक़ात देगा, 5,000 रुपया, 40वां हिस्सा होता है ना, तो 5,000 रुपया जक़ात निकालेगा। और ये भी चांस है, ये भी चांस है कि जनाब हो सकता है कि 28 शाबान तक उसके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, और 28 शाबान को किसी ने उसको 1 लाख रुपया और दे दिया। ये 28 शाबान को उसको 1 लाख रुपया और दे दिया। तो अब वो ये काम नहीं करेगा कि भाई एक दिन पहले मुझे क्या मिला है, 1 लाख रुपया मिला है, एक दिन पहले मुझे 1 लाख रुपया। हम कहेंगे नहीं भाई, आपने 29 शाबान की डेट में अपने वर्थ कैलकुलेट करनी है। 29 शाबान को आपने अपनी डेट कैलकुलेट करनी है। अगर क्या होगा, निसाब से ज्यादा होगा तो हम समझेंगे कि आपके पास वो पूरा का पूरा माल पूरे साल पड़ा रहा है। नहीं समझ आई, इसको कहते हैं रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस। बैंक्स क्या काम करते हैं, वो कहते हैं कि यकम रमजान को आपके अकाउंट में जो कुछ पड़ा हुआ होगा, हो सकता है कि 1 महीना पहले उसमें आपके अकाउंट के अंदर क्या हो, पैसे बढ़े हों। वो कहेंगे नहीं भाई, ये हम ये नहीं कर सकते कि आपके एक एक रुपए को, आपके
आपके वॉलेट के अंदर, बटुए के अंदर जो पैसे पड़े हुए होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये 100 रुपया ना मैंने जुमेरात को मिला था, ये 500 रुपया ना मुझे पिछले बुध को मिला था, ये जो 5,000 का नोट है ना ये मुझे जो है ना फलां तारीख को मिला था? ये नहीं होता। ये देखा जाता है कि भाई तुम्हारे वॉलेट में क्या पड़ा हुआ है, आपकी नेट वर्थ इस वक्त क्या है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये उसमें से 29 शाबान को देखोगे, अगर 29 शाबान को मिसाल के तौर पे कम हो जाती है, आपके पास पूरा साल 1,03,000 से ज्यादा रहा, और क्या 29 शाबान 1445 को क्या हो गया, आपने 28 शाबान को कोई, आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया था और आपने 28 शाबान को आपने एक घर खरीद लिया अपने रहने के लिए, और 29 शाबान को आप क्या थे, पैसों के लिहाज से क्या हो गए थे, कंगले हो गए थे, तो आप पे जक़ात नहीं होगी, आप पे जक़ात नहीं होगी। क्योंकि आपने क्या करना है, उस डेट को कैलकुलेट करना है जिस डेट की वो है। ये बात समझ आ रही है? शाबाश है। ये कौन कह रहा है? क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था ना